आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरा 14 लाख प्लस का प्रॉफिट आ गया था ब्रेक इवन 00 पर। कैसे माय पोर्टफोलियो सॉ अ वाइल्ड राइड एंड होल्डिंग वैल्यू स्टॉक्स थ्रू आउट द मार्केट केओस हेल्प्ड मी टर्न पेशेंस इनटू रियल गेन्स और मेरा पोर्टफोलियो पहुंच गया 15 लाख प्लस पर। 6 महीना तो होल्ड करना पड़ा मुझे। मेरे करंट पोर्टफोलियो ने इसके पिछले हाई 14 लाख प्लस को ब्रेक किया 12 मई 2025 को, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर की घोषणा हुई उसका रिएक्शन दिया मार्केट्स ने। तो मार्केट्स तो ओवरऑल बढ़े 3% प्लस, तो मेरे पोर्टफोलियो भी 3% के आसपास बढ़ा और वो पहुंचा 15 लाख प्लस प्रॉफिट्स में। इससे मेरा जो प्रीवियस हाई था वो मैंने ब्रेक करा। अभी भी अनबुक्ड प्रॉफिट है इस पोर्टफोलियो में, पर ये जर्नी रही मेरी ऑलमोस्ट 7 मंथ्स की। अब देखते हैं, तो पोर्टफोलियो ने पिछला पीक पहुंचा था पोर्टफोलियो 1 सितंबर 2024 में, तो 14,14,000 का वो पीक था। उस पीक के बाद पोर्टफोलियो वापस नीचे आया। जो इलेक्शन का हाइप चल रहा था इंडिया में वो जैसे ही फिजल आउट हो गया, उसके बाद सितंबर टू अक्टूबर 2024 अगले 1.5 महीने के अंदर ही मेरा पोर्टफोलियो 14,40,000 प्लस चल रहा था, वहाँ से गिरकर पहुँच गया था ब्रेक इवन पर। अब इस ब्रेक इवन पर पहुँचने के बाद इस पोर्टफोलियो को लगा अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने लगे मेरे पोर्टफोलियो को वापस उस लेवल तक पहुंचने पर जहां पर वो 6 महीने पहले था। तो रिकवरी ट्रैकिंग मैंने शुरू कर दी थी अक्टूबर 2024 से। इस रिकवरी ट्रैकिंग से मुझे पता लगा कि मार्केट्स कितना फ्लक्चुएट करते हैं बीच में और कितना टाइम लगता है एक हाई को वापस क्रॉस करने में। इसीलिए तो मेरा सबसे पहला काम था कि अपने जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं उनको भले ही कितनी भी वॉलेटिलिटी हो रही हो, होल्ड कर कर रखना और देखना कि मार्केट्स कैसे रिकवर करते हैं। और जैसे जैसे मेरे पास कैश फ्लो आता रहा, मैं वो कैश फ्लो जो भी स्टॉक मुझे चीपली अवेलेबल मिला अपने उसी पोर्टफोलियो में उनमें डालता रहा। हमारी स्ट्रैटेजी तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की है ही, पर बीच में मुझे फ्लक्चुएशन भी कितना देखना पड़ा। 14,40,000 प्लस था और शायद पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी गया, नेगेटिव में गया था -50,000 तक, पर भगवान का शुक्र है उससे नीचे नहीं गया। निफ्टी 50 ने इसी बीच में फ्लक्चुएशन क्या दिखाया, पहले तो 26,000 से ऊपर था उसका हाई, उसके बाद नीचे आया 23,000 तक, तब मेरा पोर्टफोलियो वापस ब्रेक इवन पर पहुंच गया था। फिर 23,000 और 25,000 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस फ्लक्चुएशन के दौरान तो मेरा पोर्टफोलियो भी स्विंग करता रहा। पहले ब्रेक इवन आया, फिर वापस 5 लाख से ऊपर गया, फिर एक बार तो 11 लाख पे पास भी पहुंच गया था। तो मुझे लगा पोर्टफोलियो वापस उसी टाइम रिकवर कर जाएगा। ये शायद जनवरी, दिसंबर जनवरी का टाइम था। फिर मैंने देखा वो वापस नीचे आ गया, वापस 2 लाख प्लस पर, फिर वापस गया 8 लाख प्लस। फिर मुझे लगा इस टाइम रिकवर करेगा, और तब भी नहीं करा। उसके बाद फेब्रवरी मार्च का टाइम आ गया, जब इतनी हवा फैल रहा था कि भाई FII फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, अब इंडिया के स्टॉक्स कौन बाय करेगा। उसके बाद भी मैंने होल्ड कर कर रखा। तब फ्लक्चुएशन में वो नीचे वापस ब्रेक इवन, या मुझे लगता है 1 या 2 लाख रुपए प्लस तक था पोर्टफोलियो। उसके बाद वो फिर वापस ऊपर आया अप्रैल में। अप्रैल में तो जो उसने रिकवरी दिखानी शुरू करी, फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे अप्रैल में इसने इतनी रिकवरी करी कि 10 लाख प्लस तक पहुंचा दिया पोर्टफोलियो। बीच में पहुंच गया था 14 लाख प्लस पर अप्रैल में ही, पर उस दिन एंड में पोर्टफोलियो बंद हुआ 13,50,000 पर, तो तब मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने वेट करा कि चलो पोर्टफोलियो जब 14 लाख प्लस जाएगा तभी वीडियो बनेगी। अब मैं जब वेट करा, फिर आ गया इंडिया पाकिस्तान की वॉर की घोषणा। तो इस हौवे में पोर्टफोलियो फिर
3 लाख रुपए फ्लक्चुएट हुआ, नीचे वॉलेटिलिटी दिखाई, तो ये 14-13 लाख से फिर वापस 10 लाख पर पहुंच गया। पर भगवान का शुक्र है 10 लाख से ऊपर ही रहा। बीच में आया था 9 लाख के पास, फिर भी 10 लाख के ऊपर बंद हुआ। अब 10 लाख से जैसे ही ये घोषणा हुई, 10 या 11 लाख था उस टाइम पर, कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, वैसे ही पोर्टफोलियो वापस पहुंच गया 14 लाख प्लस पर। और 14 लाख प्लस आई थिंक 15,20,000 के आसपास बंद हुआ 12th में 2025 में। तो ये था मेरी जर्नी कि मैं कितनी फ्लक्चुएशन देखी पिछले 6 महीनों में। अब ये सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? इसका सीक्रेट फॉर्मूला है, जो वैल्यू स्टॉक्स है ना, उनको बाय करो और उनको चीपली बाय करो, ताकि उनको आप होल्ड कर पाओ सारी वॉलेटाइल सिचुएशंस में। अब किसी वैल्यू स्टॉक को आपने चीपली बाय किया है, तो आपको उम्मीद रहती है कि जब मैं पहले ही इतना सस्ता खरीदा है, ये और सस्ता नहीं होगा। और वॉरेन बफे का पहला रूल समझो कि डोंट लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी इज द ओनली रूल। ये कैसे होता है? अगर आप उम्मीद रखेंगे कि भाई मुझे पैसा गंवाना नहीं है, मैं कम लूंगा पर मुझे गंवाना नहीं है, तो आप सस्ते से सस्ते दर पर स्टॉक खरीदेंगे जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, जब आप सस्ते से सस्ते दर पर स्टॉक को खरीदते हैं, तब आपके पास चांस होता है आगे बढ़ने का या फिर वहीं रहने का। ठीक है, तो आपकी कंपनी अगर अच्छा करती है तो आपको अगले 10 साल में 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक दे जाएगी। अगर आपकी कंपनी अच्छा नहीं भी करती है, तो जितने पैसे आपने इन्वेस्ट करे हैं उतने तो आप वापस ले पाएंगे। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। कोई 100 पीई पर किसी स्टॉक को खरीदता है तो वो लॉन्ग टर्म तो मुझे नहीं लगता होल्ड कर पाएगा, क्योंकि 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल आप दे रहे हैं अभी, उसके बाद कंपनी में कुछ भी हल्की भी बुरी खबर आती है, वो सीधा स्टॉक आधा हो जाता है। ठीक है, 50 पीई रह जाता है। तब आप क्या करते हैं? तब आप देखते रहते हैं एक दूसरे का चेहरा, अब क्या करें। तो आप हर महीने जहां सोचते रहते हैं अब निकलूं, अब निकलूं, अब निकलूं। वैल्यू इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का फायदा है कि भाई बाय लो, सिट टाइट एंड होल्ड ऑन टू द एंटायर जर्नी ऑफ द कंपनी। कंपनी इज गोइंग टू मेक यू मनी, यू डू नॉट हैव टू मेक मनी योरसेल्फ। और अगर आपको देखना है कि मैं लोअर वैल्यूएशंस पर स्टॉक को क्या देखकर खरीदता हूँ, क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुझे माउथ वाटरिंग लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।